बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 30 जुलाई और दिन है बुध का। दो खबरें आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा जी। पहली खबर तो ये है कि इमरान खान साहब का मिन्नत तरला एक मरतबा फिर से शुरू हो चुका है। वाज़ेह रहे कि जब भी ये लोग फंसते हैं ना, ये इमरान खान के पास पहुंच जाते हैं मिन्नत तरला करने के लिए और एक बयानिया बनाया जाता है जी कि कोई सुलह होने जा रही है, कोई डील होने जा रही है और कोई भी तहरीक या उस वक्त अगर कोई बयानिया पीटीआई का अवाम में ज़्यादा मकबूल हो रहा हो तो उसको काउंटर करने की कोशिश होती है। लेकिन इस मरतबा ये ऐसे फंसे हैं कि इमरान खान बज़ाहिर इस तरह से लगता है ना कि उसके ऊपर ये मज़ीद सख्तियाँ करी जा रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इमरान खान ने इनको इस मरतबा हाथ से ऐसे जकड़ लिया है ना कि सांस लेना भी इनके लिए मुहाल हो चुका है। मिन्नत तरला एक मरतबा फिर से शुरू हो चुका है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा जी। दूसरी खबर ये है कि मोहसिन नकवी, उन्हें वज़ीर आज़म बनाने के हवाले से जो खबरें हैं जी, जो कहानी है वो एक मरतबा फिर से गर्म है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि उन्हें वज़ीर आज़म क्यों बनाया जाएगा? क्या शहबाज शरीफ अच्छे बच्चे नहीं हैं, या वो यस सर नहीं करते? क्या उनके साथ सेम पेज फट गया है? तो जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। कुछ निशानियां इस हवाले से वाज़ेह होना शुरू हो गई हैं और एक मीटिंग हुई है मरी में। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और शहबाज शरीफ का कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन एक मीटिंग हुई है। इस मीटिंग के अंदर यही मामला जो हैं वो डिस्कस हुए हैं और आखिर में आपको ये भी बताऊंगा जी कि ये सारी चीज़ें आर्मी चीफ जो हैं उनके एक्सटेंशन के साथ जुड़ी हुई हैं। कैसे, इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहली जो खबर है जी वो ये है कि इमरान खान साहब का मिन्नत तरला एक मरतबा फिर से शुरू हो चुका है और इस मरतबा ये मिन्नत तरला जो है वो यूं ही शुरू नहीं हुआ जी कि जिस तरह से हर मरतबा हम जो है वो ये डील की और मुज़ाकरात की खबरें फैलाकर और फिर उसके बाद जो है वो हम चीज़ों को कूल डाउन कर लें। क्योंकि इमरान खान जब भी एहतजाज की कॉल देते थे तो यहाँ से ये खबरें आने लग पड़ती थी। अभी भी तहरीक की कॉल दी हुई है इमरान खान साहब ने 5 अगस्त को, तो अभी मुज़ाकरात का जो सिलसिला है, जो मिन्नत तरला, वो फिर से शुरू हो गया। लेकिन इस मरतबा वो हालात नहीं है, इस मरतबा मुख्तलिफ हालात है। कैसे, ये भी आपको मैं बताऊँगा। इस मरतबा इमरान खान ने अपनी जो ग्रिप है इनके गिराबानों पर वो इतनी मजबूत कर ली है कि अब इनका जो दम है वो घुट रहा है। क्यों? क्योंकि पिछली मरतबा की तरह अब हालात नहीं हैं। अब असल में ताकतवरों के और इस चुनतखब हुकूमत के, यानी कि सहूलतकार और हैंडलर्स जो हैं, इन दोनों का सेम पेज फट गया है। क्यों फटा है वो भी आप आगे चलकर आपको बताता हूं जी। लेकिन आपको ये बताऊं कि मिन्नत तरला कैसे शुरू हुआ है। राना सनाउल्लाह ने एक मरतबा फिर से ये स्टेटमेंट दे दी है कि हम इमरान खान के साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। इमरान खान हमारे साथ मुज़ाकरात नहीं कर रहा। हम अडयाला जेल जाने को भी तैयार हैं। अडयाला जेल जाकर हम इमरान खान साहब से जो मुज़ाकरात हैं जी वो करते हैं। हम कहते हैं, इमरान खान साहब से रिक्वेस्ट करते हैं जी, इमरान खान साहब आप आए, हमारे साथ बैठें और जो मामलात है जी वो तय करें। तो ये राना सनाउल्लाह एक तरफ ये स्टेटमेंट दे रहे हैं। फिर आपको मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के अंदर इस वक्त जो उनके अपने रहनुमा है वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जी कि हमारी जो सियासत है वो दफन हो चुकी है और इमरान खान ने जो हमारी मुस्तकबिल की लीडरशिप थी, यानी कि एक तरफ पीपल्स पार्टी की बात करें तो बिलावल जरदारी और नून लीग की बात करें तो मरियम सफदर, इन्हें वो मुस्तकबिल के लीडर्स जो है वो कहते हैं, जो नहीं कहते थे चौधरी निसार की तरह, वो उन्होंने तो पार्टी छोड़ दी थी। तो इनकी भी सियासत इमरान खान ने दफन कर दी है। अवाम इस वक्त हमसे नफरत कर रही है, कोई ना कोई हल निकालना होगा। ये जिस तरह से सेटअप चल रहा है, इस जो हम ताकतवरों के साथ मिलकर जो मामलात चला रहे हैं, इस चीज़ को अब ख़त्म होना चाहिए। वरना हम जो अगर कोई हमारा 0.1% चांस भी है तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। ये उनके अंदर जो चीज़ें हैं जी वो डिस्कस हो रही हैं। अब मैं आता हूँ जी कि पिछली मरतबा की तरह इस मरतबा हालात मुख्तलिफ कैसे हैं और इमरान खान ने कैसे इनको गिरबानों से मजबूती से जकड़ लिए कि अब इनसे सांस भी लेने नहीं हो रहा। उसकी रीज़न ये है कि जो सेम पेज है वो फट रहा है। वो ऐसे जी कि एक 27वीं तरमीम का शोर है जी कि 27वीं तरमीम लाई जाएगी और इसके लिए हुकूमत को 2/3 अक्सरियत दे दी गई है। जो मखसूस नशिस्तें थी पीटीआई की वो भी दे दी गई हैं और अब सेनेट में भी आलमोस्ट जो है 2/3 अक्सरियत वो बन चुकी है। 2-3 वोटों का फ़र्क है, वो कोई मसला नहीं है। वो मौलाना साहब साथ मिल जाएंगे
तो 2/3 अक्सरियत जो है वो मिल जाएगी। पार्लियामेंट में ऑलरेडी 2/3 अक्सरियत मखसूस नशिस्तें जो है वो मिल गई हैं। तो इतनी सारी जो तगोदो की गई है, इसके पीछे वजह क्या है, क्यों ये 2/3 अक्सरियत दिलवा कर और अब जो 27वीं तरमीम है वो की जा रही है। इसमें जी जो एक कहानी अभी सामने आ रही है, क्योंकि कुछ भी वाज़े तौर पर तो चीज़ें सामने नहीं आई। कहानी ये है जी कि इसमें एक तो जो इख्तियारात हैं वो सदर को ज़्यादा दिए जाएंगे, वज़ीर-ए-आज़म के कम हो जाएंगे, और दूसरा ये कि जो 18वीं तरमीम थी जिसमें सूबों को इख्तियारात दिए गए थे, वो इख्तियारात सूबों से कम करके और वफाक को दोबारा से जो मजबूत है जी वो किया जाएगा। अब ज़रा पीपल्स पार्टी के हवाले से सोचें कि पीपल्स पार्टी इस वक्त सिर्फ एक सूबे की जमात जो कि बनकर, बल्कि वो थी एक सूबे की जमात, वहाँ पर भी अब जो है वो ज़बरदस्ती फॉर्म 47 की ही हुकूमत है, तो वहाँ पर वो बस खुलकर करते हैं, बड़े उनके जो है वो मुफ्ते लगे हुए हैं। तो पीपल्स पार्टी ऐसा कैसे चाहेगी कि एक जो हुकूमत है वो उनके हाथ से निकल जाए और सिर्फ नाम की हद तक जो है वो फ्रंट पर रहें, लेकिन पीछे से ऑपरेट जो है वो कोई और करता रहे। तो ये पीपल्स पार्टी को मंजूर नहीं। फिर दूसरा जी एक इसराइल का मामला भी इस वक्त गर्दिश कर रहा है, क्योंकि आलमी डेवलपमेंट्स इतनी तेज़ी से हो रही हैं कि इब्राहिम मुआहदे की भी बातें चल रही हैं, इसराइल को तस्लीम करने की भी बातें जो है वो चल रही हैं। तो अगर सऊदिया ने भी तस्लीम कर लिया और फिर हमारे ऊपर प्रेशर आया सऊदिया से भी और अमेरिका से भी, तो फिर हम जो है वो क्या करेंगे? हम आया इस पोजीशन में होंगे कि हम स्टैंड ले सकें जो आज तक हमने स्टैंड लिया और तस्लीम हम जो है वो नहीं कर रहे, और या उस वक्त जो है वो फिर जब तस्लीम करना अगर पड़ गया तो अगर वो इस चुनतखिब हुकूमत हुई और ये फैसला करना पड़ गया तो अवाम उसको कैसे एक्सेप्ट करेगी? बड़ा हंगामी जो एक रद्द-ए-अमल है वो तो अवाम की तरफ से सामने आएगा। हाँ, अलबत्ता इमरान खान साहब अगर इस किस्म का कोई बड़ा डिसीजन लें तो वो उनको उनके फैसले को शायद अवाम जो है वो एक्सेप्ट कर ले, लेकिन सवाल फिर ये है कि क्या इमरान खान ये डिसीजन लेंगे? क्योंकि इमरान खान साहब तो ये कहते हैं कि जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद बिन जिन्ना साहब का जो उनका एक वो था जो स्टेटमेंट थी इसराइल से रिलेटेड, वो हमारी भी है, और जो पिछले 77 सालों से हम एक चीज़ के ऊपर चल रहे हैं हम उसी के ऊपर ही जो है वो चलेंगे। तो एक ये भी प्रेशर है। अगर हम डॉट कनेक्टिंग करें, ज़ाहिर सी बात है आलमी डेवलपमेंट्स जो हो रही हैं उसका इम्पैक्ट तो आता ही है ना। और दूसरा ये 27वीं तरमीम है। अब ये दो चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको बिल्कुल अफोर्ड नहीं किया जा सकता। तो इस वजह से जी पीपल्स पार्टी ख़ास तौर पर वो और मुस्लिम लीग नून भी इस एतबार से कि जब सदर को ही इख्तियारात ज़्यादा मिल जाएंगे तो फिर तो वज़ीर-ए-आज़म भी नाम वैसे भी नाम का ही है, लेकिन उस टाइम तो फिर मज़ीद नाम का हो जाएगा। और फिर आसिफ ज़रदारी बेशक सदर रहेंगे, लेकिन फिर ये भी कहानी है जी कि उनके साथ कुछ ऐसा शायद ना हो जाए कि वो दुबई चले जाएँ और पीछे जो है वो कायम मकाम जो सदर है वो चेयरमैन सेनेट की बजाय फील्ड मार्शल हों और फिर उनके पास जो सारे इख्तियारात हैं वो चले जाएँ। तो इस किस्म की जो चीज़ है वो नून लीग और पीपल्स पार्टी को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं होगी। तो इस वजह से अगर डॉट कनेक्टिंग करें तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि जो सेम पेज है अब वो फट रहा है। अलबत्ता प्रेशर भी एक डाला जा रहा है जी कि अगर ये जो चुनतखिब हैं अगर ये बात नहीं मानते और अगर ये जो है वो अड़ जाते हैं कि नहीं जी हम तो ये काम नहीं करने वाले, तो फिर क्या होगा? फिर इस सूरत में अगर मोहसिन नकवी जो है उनको वज़ीर-ए-आज़म बनवा दिया जाए तो फिर जो सारा मसला है जी वो तो हल हो ही जाएगा। फिर तो इनकी भी हमें जो ज़रूरत है वो नहीं पड़ेगी। तो अगर इस तनाजुर में डॉट कनेक्टिंग की जाए और एनालिसिस किया जाए तो ऐसा मुमकिन नज़र आ रहा है जी कि मोहसिन नकवी फिर वज़ीर-ए-आज़म होंगे। और अभी नशिस्तें भी कुछ खाली हो गई हैं, उन नशिस्तों के ऊपर में से किसी एक के ऊपर मोहसिन नकवी को आपने जो है वो इलेक्शन लड़वा देना है। फॉर्म 47 के तो अब माहिर हो ही चुके हैं। अगर कोई पहले गलतियाँ कोताहियाँ रह गई थी तो वो इस मरतबा नहीं की जाएंगी। इलेक्शन कमीशन तो बज़ाहिर आपका सहूलतकार ही बना हुआ है, तो एक नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा कि मोहसिन नकवी जो है वो MNA बन गए हैं, और फिर उसके बाद अदम एतमाद भी आ सकती है, और फिर उसके बाद जो है वो मोहसिन नकवी को वज़ीर-ए-आज़म भी बनवाया जा सकता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ जी कि ये इतना आसान मामला नहीं है, क्योंकि दूसरी तरफ जो है जो 9 मई का एक बयानिया है, 9 मई के बयानिए में अगर नून लीग की तरफ से कुछ जो है वो सच्चाइयाँ बोलना शुरू कर दी गई और फिर उसके बाद और कुछ इश्यूज़ के ऊपर वहाँ से अगर मजम्मत होना शुरू हो गई तो फिर तो जो ताकतवर हैं वो तो मज़ीद ही फंस जाएंगे। लेकिन जिस तरह से इमरान खान के साथ किया गया, अगर वही चीज़ें इनके साथ की गई तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि अवाम उस पर खुश होगी कि वाकई इनके साथ ये चीज़ हो रही है इमरान खान के लिए। तो फिर काबा में जाकर लोग रो रो कर जो दवाएँ हैं वो करते हैं, तो इनकी तो हालत ये होगी कि इनके पास तो जेल में भी कोई मिलने के लिए नहीं आएगा। तो ये जो सारा सिनेरियो है जी ये दोनों तरफ से ज़ाहिर सी बात है सोचा जा रहा होगा कि अगर यहाँ से हम अड़ते हैं
तो हमारे पास भी कोई ऐसी सपोर्ट होनी चाहिए जी कि हम मुकाबला कर सकते हैं। और दूसरी तरफ से फिर ये है जी कि अगर इमरान खान के साथ हमने ये काम कर दिया है और इतनी मकबूलियत के बावजूद इमरान खान जेल में है, तो अगर इनको हम करेंगे तो इससे तो बल्कि ये हो जाएगा कि इनको बलि का बकरा बना दिया जाए, मलबा डाल दिया जाए, इनको फारग कर दिया जाए कि चलो एटलीस्ट इस हवाले से तो अवाम जो है वो खुश होगी कि इन मुसल्लत टोलों को हमसे हटा दिया। लेकिन फिर बात यह है कि फिर जो नया टोला मुसल्लत किया जाएगा उससे तो अवाम फिर यकीनी तौर पर खुश जो है वो नहीं होगी। तो ये चीज़ इस वक्त जो मामलात हैं वो चल रहे हैं, डॉट कनेक्टिंग करें तो यही चीज़ें समझ में आती हैं। आप भी अपनी राय का इज़हार कीजिएगा कि आपको इस हवाले से क्या जो है वो अंडरस्टैंडिंग है। दूसरी खबर भी आपके साथ शेयर करते चले जी, और वो खबर है इमरान खान साहब के बेटों के हवाले से। और अच्छा, मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये सारे मामलात फिर इनडायरेक्टली आर्मी चीफ की एक्सटेंशन से भी इस तरह से जुड़ रहे हैं कि नवंबर में गालबन जो 3 साल टर्म है वो पूरी हो रही है, और अगर 2 साल की एक्सटेंशन होनी है या 3 साल की एक्सटेंशन होनी है तो उसके लिए ज़ाहिर सी बात है हुकूमत से ही कोई ना कोई जो नोटिफिकेशन है वो जारी होना है। तो वहाँ से भी एक प्रेशर ज़रूर इसके ऊपर बरकरार रखना है ताकि वो जो एक्सटेंशन है वो मिल जाए, या हुकूमत जो है वो उसको भी एक कार्ड के तौर पर इस्तेमाल जो है वो कर सकती है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो दोनों तरफ से खींचा तानी इस वक्त चल रही है। जावेद लतीफ़ ये स्टेटमेंट्स दे रहे हैं जी कि हम आर्मी चीफ आसिम मुनीर का जब नाम जो है वो सामने आया तो उस वक्त अपोजिशन और हुकूमत दोनों नहीं चाहते थे कि इनको आर्मी चीफ बनाया जाए। अगर नहीं चाहते तो फिर अचानक से कैसे लिस्ट भी नहीं आ गई और फिर इनका नाम भी इंक्लूड हो गया, और फिर उसके बाद आर्मी चीफ जो है वो इनको अनाउंस कर दिया गया। और जावेद लतीफ़ जो कि एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिए को जो है वो प्रमोट करते हैं, वो अचानक से टीवी पर जो है वो अब बैठना शुरू हो गए हैं। तो उनको भी ज़ाहिर सी बात है कहीं से इशारे आए होंगे, पहले वो अचानक से खामोश हो जाते हैं और फिर उसके बाद उनको बल्कि वो खुद कहते हैं जी कि मुझे तो आज़ादी मिल रही है और अब मैं बोल रहा हूँ। तो ये जावेद लतीफ़ की जानिब से ये जो स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं, तो इसका क्या फिर मतलब है? इसका मतलब फिर यही है कि दूसरी तरफ भी पैगामात पहुँचाए जा रहे हैं कि अच्छा फिर अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर हमारे पास भी ये कार्ड्स हैं। अब इस सारी सिचुएशन में इनके लिए मसला ये बन गया हुआ है कि ये ना एक दूसरे के साथ अब रह सकते हैं और ना ही एक दूसरे के साथ अलहदा हो सकते हैं। इससे पहले तो सिचुएशन ये थी ना कि ये एक दूसरे के साथ चल रहे थे, क्योंकि इमरान खान क्योंकि इनको ये डर था कि अगर हम अलहदा होते हैं तो इमरान खान फिर हमें छोड़ेगा नहीं और हमारे पास जो इक़्तिदार जो चीज़ें हैं वो नहीं रहेंगी अगर हम अलहदा होते हैं। लेकिन अब मसला ये बन गया है, और जो मैंने कहा कि हालात इस मरतबा मुख्तलिफ इस तरह से है कि अब ये आपस में भी इनका जो रहना है वो मुहाल हो चुका है और अलहदा होना भी इनके लिए मुसीबत बनी हुई है। तो दोनों में से कोई एक ऑप्शन तो इनके यूज़ करना पड़ेगा। वो कहते हैं कि आगे कुआं है पीछे खाई है, दोनों सूरतों में इन्होंने जहाँ पर भी गिरेंगे ये मारे जाएंगे। तो इमरान खान ने इस मरतबा इनको इस तरह से पकड़ लिया है कि इनका जो दम है वो घुट रहा है, और इमरान खान के दोबारा से मिन्नत तरले ये कर रहे हैं कि एक ही ऑप्शन है कि इमरान खान के साथ अगर कोई डील हो जाती है तो फिर उसके बाद हमारी जो बचत है वो हो सकती है। दूसरे नंबर पर जी आपको इमरान खान साहब के जो दोनों बेटे हैं सलमान और कासिम, जिन्होंने अमेरिका का दौरा किया, उनका एक इंटरव्यू सामने आया जी। दौरा अमेरिका के दौरान उन्होंने इंटरव्यू दिया था और वो इंटरव्यू अब सामने आया है, और उसमें जी वो आर्मी चीफ साहब के हवाले से भी कह रहे हैं जी कि ये जो कुछ इमरान खान साहब के साथ हो रहा है, और इस पर भी उन्होंने जो जिक्र है वो किया, और साथ वो ये भी कह रहे हैं जी कि उनको ये लगता है कि अभी जो एक्सटेंशन है वो वाला जो मामला है वो शायद उनको चाहिए, और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सारी जो ताकत है वो उन्हीं के पास है, और हमारा पॉलिटिक्स से तो कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम अपने जो वालिद हैं इमरान खान उनकी रिहाई के लिए जो सारी कोशिशें हैं वो हम कर रहे हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट जो इंटरव्यू है वो उनकी जानिब से दिया गया है। गालबन कल ये जो है वो नशर हुआ, लेकिन एक दो चीज़ें मैंने कहा उस हवाले से भी आपके साथ शेयर जो है वो करता चलूँ, क्योंकि इमरान खान साहब की जो कल समात हुई है अडयाला जेल में ही तोशाखाना 2 की, तो उस पर एक सहाफ़ी ने उनसे सवाल पूछा कि क्या सलमान और कासिम जो हैं वो पाकिस्तान आएंगे और लीड करेंगे जो एहतजाज है। तो इस पर जी इमरान खान साहब ने कहा कि उनका जो बाप है वही काफ़ी है, और वाकई ये बात इमरान खान साहब साबित भी कर रहे हैं कि जो सलमान और कासिम का बाप है वही इन सब के लिए काफ़ी है, कि एक इमरान खान से ही ये मुकाबला नहीं कर पा रहे। हालांकि तमाम जबर फसायत जुल्म सितम और इमरान खान साहब को जेल में रख कर तमाम सख्तियां करने के बावजूद भी इमरान खान के इर्द गिर्द ही ये घूम रहे हैं। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।